संकट में, छोटे छोटे संकट को हम लोग संकट मान लेते हैं। घोर संकट में सारे ब्रजवासी पड़े हुए हैं। और देखो इस अवस्था में भी भगवान के सभी शरणागत हैं। चारों ओर से दावाग्नि नाम का जो दानव था वो आग की लपटों से यमुना किनारे सोए हुए सारे ब्रजवासी, धेनु राशि जो भी गौएं थी सबको दावाग्नि घेर लिया है। वो बहुत ऊंचा ऊंचा आग का ज्वाला जो है उठ रहा है। देखो नदी यमुना किनारे हैं लेकिन वहाँ भी कूदने का हिम्मत किसी को नहीं है। ऐसी विपत्ति में देखो सब भगवान के कृष्ण के शरणागत हो गए हैं। और क्या पुकार उठे, कृष्ण कृष्ण महाभागो हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण महाभागो हे रामामित विक्रमा। बलराम जी को भी याद किया। एष घोर तमो वहिन्दावकान ग्रसते ही नः। हे कृष्ण, हे महाभाग श्री कृष्ण, हे अमित बलशाली बलदेव, तुम्हारे आत्मीय जन हम सबों को, जो हम तुम्हारे आत्मीय जन हैं, हम सबों को यह महाघोर दावाग्नि ग्रास बनाने जा रहा। वो भी नहीं, निश्चित रूप से ग्रास बनाने जा रहा। अभी इस समय तुम हमारी रक्षा करो। सर्वथा भय रहित तुम्हारे श्री चरणों को क्षण भर के लिए भी छोड़ने में हम सभी असमर्थ हैं देव। और इधर देखो पिता, ये तो ब्रजवासी कह रहे हैं, और पिता क्या कह रहे हैं, ब्रजराज कह रहे हैं कि शंका महे न मृत्युश्च। आह, मृत्यु से डर नहीं मुझे। पिता भी शरणागत है, कहते हैं मृत्यु से मुझे डर नहीं, विपत्तियों का प्रवाह चलता रहे इससे भी भय नहीं, पर तुम्हारे मुख चंद्र की किरणों के दर्शन का अभाव हो जाए। किंतु त्वन मुख चंद्रांश, तुम्हारे मुख चंद्र की किरणों के दर्शन का अभाव हो जाए, इस यंत्रणा का ही भय है मुझे। कुंती जैसे कह रही थी भगवान से। और देखो ब्रजरानी क्या, इतनी कथा तो कल भी हम लोग सुने, अब ब्रजरानी क्या कह रही है। ब्रजरानी तो नारायण की भावना करने से रही, छल छलाती आंखों से वे राम श्याम की ओर देखती हुई इस चिंता में डूबी है। जे जीवन करन चली जब भीतर, शीक परी आजु सवारी, पाको फल तुरत ही एक पायो, सो उबर्यो भयो धर्म सहारे। अब सबको संहार होता है, अब सबको संहार होता है, ठीक किए ये काज बिचारे, कैसा हूँ ये बालक दो बड़े। माँ कह रही है कि हमको तो छोड़ दो, ये कैसे हूँ ये बालक दो बड़े। भगवान को बचाने की प्रार्थना कर रहे हैं। सब भगवान से
अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और माँ भगवान को ही बचाने की प्रार्थना करे कि कैसा हूँ ये बालक दो उबरे पुनि पुनि सोचती पड़ो खवारी। अब नींद खुली ब्रजेंद्र नंदन की ओर, ब्रजेंद्र नंदन को, और वे तत्क्षण उठ बैठे। उस समय आलस्य भरे श्री अंकों की शोभा देखते ही बनती है। सुनत जगह अति नीक लगे, आलस पगे उठे रंग मगे। करन नयन मीजत छवि पावत, रूठे कमल मनु कमल मनावत। नील सुंदर ने अपनी जननी की ओर देखा। अब देखो बड़ा सुंदर दृश्य है। इतने बड़े विपत्ति के समय में भी भगवान पहले जननी की ओर देखते हैं। उनकी सजल आंखें, माँ की सजल आंखें अपने लाल के सलोने दुर्गों में प्रतिबिंबित हो गई। जननी की अंतर व्यथा का असह भार भी पुत्र के अंतःस्थल पर ज्यों का त्यों सरक आया। फिर क्या था, इतना तो होना था कि क्या था, श्री कृष्णचंद्र के नयन नयन सरोजों में एक कंपन हुआ, ओठ भी किंचित हिल से गए, और जैसे फूंक लगने से एक तुच्छ दीप बुझ जाए, इस प्रकार उनके अधरों से निस्तृत मंद सुरभित फुतकार के द्वारा ही वह महाप्रचंड दावाग्नि तत्क्षण शांत हो गया। कितना सेकंड लगा भगवान को। हरे फुतकार मात्रेन, हर लिया भगवान। निरववो दवदीप कह, और वे ब्रजवासी जिन्होंने नील सुंदर में श्री नारायण देव के आविष्ट होने की भावना से नारायण के द्वारा अपनी रक्षा चाही थी, जो ब्रजवासी थे वो कृष्ण से नहीं कर रहे थे, कृष्ण में नारायण की भावना कर रही थी और नारायण से अपनी रक्षा चाही थी। उन्हें ऐसा लगा कि सदा की भांति इस बार भी उस श्री नारायण ने हमारी व्याकुल पुकार सुन ही ली। हमारे प्राण सर्वज्ञ इस नंद पुत्र में आविष्ट हो गए। वे जगदीश्वर तथा यह लोग क्या हुआ, वे अनंत शक्तिशाली अनंत स्वैर निकेतन प्रभु उस दावाग्नि को पी गए। मम आश्रित किमि घट कलेषु, दावानल किए पान नरेषु। जगत ईश प्रभु शक्ति अनंता, जगत ईश प्रभु शक्ति अनंता, कृष्ण देव प्रभु श्री भगवंता। लखो अब नैन भरी बुझ गई अगनि झारी, चितै नर नारी आनंद भारी। सूर प्रभु सुख दियो दावानल पी लियो, कहत सब ग्वाल धन धनी मुरारी, धन धनी मुरारी। कहत सब ग्वाल धन धनी, धन धन मुरारी, धन धनी धन धन मुरारी। इतना ही नहीं, नील सुंदर की एक दृष्टि उन दग्ध ध्रुव बल्लड़ियों पर भी पड़ी, और वे सभी वैसे के वैसे अमित सुषमाशाली बन गए। जो पेड़ सब जल रहे थे वे भी देखो अमित सुषमाशाली बन गए। जे द्रुमलता दबानल जोड़े, अमि दृष्टि करी तैसा ही करे। विस्मय से भरे ब्रजेश तो भ्रमित होने लगे। अब पिता देखो विस्मय से भरे हुए भ्रमित होने लगे। वे बोले, अरे
क्या हम सब प्रमत्त की भांति इस प्रकार व्यर्थ का बकवाद कर रहे थे? कहाँ है वह दावानल? इस प्रकार मथुराधिपति कंस की यह योजना भी विफल बन गई और ब्रजपुरवासियों पर आया हुआ यह महाभय दरिद्र के मनोरथ की भांति, स्वप्न की भांति विलीन हो गया। उन्हें सचमुच कहाँ किससे भय है, जाकर सदा सहाय कन्हाई। ताहि कहो काको डर भाई, जाकर सदा सहाय कन्हाई। बन घर जहाँ तहाँ संग डोले, खेलत खात सब निसों बोले। जाको ध्यान न पावे जोगी, सो ब्रज में माखन को भोगी। जाकी माया त्रिभुवन छावे, सो जसुमति के प्रेम बंधावे। मुनिजन जाको ध्यान न पावे, ब्रज जन ले नाम बुलावे। सूरता ही सुर बार देखे, जीवन जन्म सुफल करी लेखे। जीवन जन्म सुफल करी लेखे। तो जो भगवान ने किया, तुलसी बाबा भी इसको देख लिए। तो सूर्य श्याम देख रहे थे और तुलसी बाबा ने भी देखा। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं कि हरि हे हरि, हे हरि, तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, तुम बहुत अनुग्रह हे हरि, तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। जब ये ध्यान में आ जाए कि सोचो चारों ओर आग लग गया हमारे, इससे बड़ा विपत्ति क्या होगा। उस समय में अगर भगवान क्षण में बचा लिए तो तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। कहते हैं आगे तुलसी बाबा कि आपने बड़ी दया की, जो मुझे क्या बड़ी दया की, तो जो मुझे देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ साधनों के स्थान मनुष्य शरीर जो हमको आपने दे दिया। ये कह रहे तुलसी बाबा, साधन धाम, साधन धाम, विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हो, ओ मोहि कृपा करि दीन्हो, हे हरि। बहुत अनुग्रह कीन्हो, हे हरि, बहुत अनुग्रह कीन्हो।
आपने बड़ी कृपा की जो मुझे देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है ये शरीर, देवताओं को नहीं मिल रहा है, वो भोग की योनि में पड़े हुए हैं, तो देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ साधनों के स्थान मनुष्य शरीर को कृपा पूर्वक दे दिया हमको। आगे कहते हैं कि कोटि मुख कही जात न प्रभु के, कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार कोटि मुख कही जात न प्रभु के। यद्यपि आपका एक एक उपकार जो है, अभी जैसे उपकार कर दिया भगवान ने, तो आपका एक एक उपकार करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। कोटि कोटि मुख कही जात न प्रभु के, कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांग हो। हे भगवान, आपने बहुत उपकार किया, लेकिन हम अभी आपसे कुछ दूसरा चीज मांग रहे हैं। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, तो दीजय परम उदार हे हरि, परम अनुग्रह कीनो हे हरि, बहुत अनुग्रह कीनो। कहते हैं तुलसी बाबा, एक एक उपकार जो आपने किया करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। तथापि हे नाथ, मैं कुछ और मांगता हूं। अब क्या मांग रहे हो जी? जीव। तो कहते हैं सुनो भगवान, सुनो मेरे पिता, सुनो, आप बड़े उदार हैं। दीजय परम उदार, आप बहुत उदार हैं, आप बड़े उदार हैं, मुझे कृपा करके दीजिए। तो बोलो क्या चाहिए, अब बोलो। तो आगे देखो क्या कह रहे हैं। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं। क्या विषय बाढ़ हुआ भाई? मेरा जो ये मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें मन की बहुत प्रधानता है, ध्यान दो। ये मेरा जो मन है, ये मछली के समान है। तो मेरा मन रूपी जो ये मछली है, वो विषय रूपी जल से, विषय रूपी जल से एक क्षण के लिए भी होत कबहू पल होत कबहू पल एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी हटना नहीं चाहता। ये मन रूपी मेरा मछली विषय रूपी जल से एक पलक के लिए भी अलग नहीं होता, और इससे मैं बहुत अत्यंत दारुण दुख सह रहा हूं। दुख तो सहना हमारे उम्र में समझ में आएगा, अभी कहां। चारों ओर आग लगा हुआ है।
विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहू पल एक ताते सहूं विपत्ति अति दारुण। ये मेरे मन के इस प्रकार से विषय में जो मन रूपी मछली जो है जल रूपी विषय में एक क्षण के लिए भी अलग होना नहीं जो चाहता, इसके कारण ताते सहूं विपत्ति अति दारुण। जनमत जोनि अने जनमत जोनि अने जनमत जोनि अने। ये तो मेरा जो दारुण दुख है सो भगवान तुझसे मैंने कह दिया, अब आप करिए क्या। सो भी तुलसी बाबा कहते हैं मछली को जल से कैसे निकाला जाता है, वही बात तो तुलसी बाबा भी यहाँ कह रहे हैं। कृपा डोरी बनसी पद अंकुश, बंसी बन जाइए। ये होगा कब? कृपा के। आप जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इस मन रूपी मछली को पकड़ने के लिए हे राम जी आप अपनी कृपा की डोरी बनाइए, जिससे मेरा आंख जो बार बार बंद होता है वो खुल जाए। कृपा डोरी बनसी बद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि वेधि हरहूं मेरो दुख, यही विधि वेधि हरहूं मेरो दुख। हे राम जी आप अपनी कृपा की डोरी बनाइए और अपने चरण के चिन्ह अंकुश को, भगवान के चरण में अंकुश का चिन्ह है, तो तुलसी बाबा इसको देख लिए तो कहे उसी चरण के चिन्ह अंकुश को बंसी का कांटा बनाइए और उसमें परम प्रेम रूपी कोमल चारा चिपका दीजिए। मछली तो ऐसा आएगा नहीं। यही विधि वेधि हरहूं मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, कौतुक राम तिहारो। और इतना कर लेने पर अब होगा क्या? जैसे चारा चिपका दीजिएगा तो इस प्रकार मेरे मन रूपी मछली को बेध कर अर्थात विषय रूपी जल से बाहर निकाल कर मेरा दुख दूर कर दीजिए। हरहूं मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, कौतुक राम तिहारो। और आगे अंत में कहते हैं कि भगवान सुनिए, वेद भी हमको बहुत बात समझाता है। यूं तो वेद में अनेक उपाय भरे पड़े हैं, है श्रुति विदित उपाय सकल सुरे, केही दीन निहोरे। श्रुति पुराण सबको जो हम पढ़ते हैं तो अनेकों उपाय बताए गए हैं कि किस देवता को किस कार्य के लिए निहोरा कीजिए। कहाँ कहाँ हम दौड़ते फिरेंगे हे भगवान, आपको जो पकड़ लिया तब कहाँ इन देवताओं के पीछे हम दौड़ेंगे। यूं तो वेद में अनेक उपाय भरे पड़े हैं, देवता भी बहुत से हैं, सकल सुर मैंने बहुत देवता है, पर यह दीन किस 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 का
निहोरा करता फिरे केही बीन निहोरे। तुलसीदास यही जीव मोहर जो, जेहि बांध्यो सोई छोड़े, जेहि बांध्यो सोई छोड़े। पर यह दीन किस किस का निहोरा करता फिरे है तुलसीदास, जिसने इस जीव को मोह की डोरी में बांधा है, वही इसे छुड़ावेगा। तुलसीदास यही जीव मोह रजू, जेहि बांधे सोई छोड़े, जेहि बांधे सोई सीताराम 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 हे हरि। तुम बहुत अनुग्रह कीनो, तुम बहुत अनुग्रह कीनो, तुम बहुत अनुग्रह कीनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।